जूनागढ़ की तपती गर्मी में एक साधारण सा आदमी सुरेश अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती के सामने खड़ा था। बिहार के एक छोटे से गांव से निकला यह गरीब मजदूर अपनी पत्नी मालती के साथ एक बेहतर भविष्य की तलाश में यहाँ आ बसा था। सुरेश और मालती के पास धन की कमी थी, पर उनके पास भगवान शिव और हनुमान पर अटूट विश्वास था। लेकिन इस विश्वास के बावजूद उनके जीवन में सबसे बड़ी कमी थी, और वह कमी थी संतान की। हर दिन की शुरुआत मालती की प्रार्थना से होती। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए वह अपने आंसुओं में छुपा एक ही अरमान दोहराती, हे भोलेनाथ, मुझे माँ बनने का सौभाग्य दीजिए। और एक दिन जैसे उनकी पुकार सुन ली गई, मालती ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन खुशी के इस सागर में एक चिंता की लहर भी थी। मालती ने सुरेश को याद दिलाया, हमने भोलेनाथ से वचन लिया था कि संतान प्राप्ति के बाद 100 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। अब हमें अपना वादा पूरा करना होगा। सुरेश जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे। सुरेश ने हर संभव रास्ता अपनाया, दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। हार कर वह अपने मालिक लाखा के पास पहुंचा। लाखा ने कहा, मैं तुम्हें कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन एक काम है, अगर तुम इसे पूरा कर सको तो तुम्हें आधा पैसा मिल जाएगा। कैसा काम? सुरेश ने पूछा। लाखा ने हंसते हुए कहा, 3 भारी लोहे के पाइप गिरनार पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाने का काम। लेकिन सुन लो, यह आसान नहीं है। रास्ते में खतरनाक जानवर और दुर्गम पहाड़ियां हैं, सोच लो। सुरेश के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने सहमति दे दी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ सुरेश ने अपना काम शुरू किया। भारी पाइपों को ट्रक से उतारकर उसने रस्सियों से बांधा और कंधे पर लाद लिया। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। तेज धूप और पहाड़ की कठिन चढ़ाई ने उसे थका दिया, और वह जमीन पर गिर पड़ा। अचेत अवस्था में उसने एक अजीब सपना देखा। एक वृद्ध साधु लंबी दाढ़ी और चमकती आंखों वाले बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। उन्हें सुरेश से पूछा, क्या हुआ बेटा? सुरेश ने टूटे शब्दों में अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्होंने चमत्कारिक रूप से पाइपों को उठाया और देखते ही देखते पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दिया। जब सुरेश की आंखें खुली तो वह हैरान था। पाइप गायब थे। वह घबराते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, जहां मजदूर पहले से काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे, तुम जैसे दिखने वाला एक आदमी पाइप पहले ही पहुंचा गया है। सुरेश के होश उड़ गए। यह कैसे संभव था? वह लाखा के पास गया और काम पूरा होने की बात कही। लाखा ने उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर तय रकम से 2 गुना पैसा दे दिया। घर लौटते समय सुरेश की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि यह साधारण घटना नहीं थी, यह भोलेनाथ की कृपा थी। उसने और मालती ने 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपना वचन पूरा किया। इस चमत्कार ने उनके जीवन को बदल दिया। अब उनकी हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने और आभार व्यक्त करने के साथ शुरू होती। सुरेश और मालती को यह समझ आ गया था कि सच्ची आस्था और समर्पण का मार्ग कभी खाली नहीं जाता।